तेरा दिमाग खराब है क्या? थप्पड़ क्यों मारा इसे? चुप! एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप खड़ा रहे। और तो मुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अबे ओ, तू ना पहले ठंडा हो जा, समझा ना? और मुझे एक बात बता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों पे हाथ उठाने की? हाँ, हिम्मत मत देख, ये तो और मारूंगा तुझे। तुझे नहीं मालूम है कि मैं इसे और तुझे क्यों मार रहा हूँ? नहीं मालूम है तुझे? अरे नहीं मालूम है, इसीलिए तो तुझसे पूछ रहा हूँ थप्पड़ क्यों मारा, और तेरी इतनी औकात तू हम दोनों पे हाथ उठाएगा? अभी मेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा खराब है। तू आवाज को नीचे करके बात कर, और जानना चाहता है ना तो बताता हूँ क्यों मारा। मैं आया था इसके पास और इससे पैसे मांग रहा था। मालकिन, हमें 10 दिन का छुट्टी और 20,000 रुपया दे दीजिए। गाँव जाना है, अम्मा की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा। दिमाग खराब हो गया तेरा? 10 दिन की छुट्टी चाहिए? अगर तू चला गया तो घर के काम कौन करेगा? हाँ, और 20,000 रुपए? तेरी तनख्वाह 8,000 रुपए है, 20,000 रुपए किस बात के मांग रहा है तू? पागल हो गया है क्या? है अम्मा का इलाज कराना है ना, इसलिए पैसों की जरूरत है। और काम बस 10 दिन का देख लीजिए, उसके बाद आकर हम काम कर लेंगे। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। मेरे घर में ना कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है जो तोड़ के तुझे हमेशा पैसे दे दूंगी। और 20,000 रुपए ना छोटी रकम नहीं होती है। तेरे को कम से कम 2.5 महीने काम करना पड़ेगा हमारे यहाँ, तब जाके 20,000 रुपए चुका पाएगा तू। और हाँ, वैसे भी मैं तुझे पहले ही पैसे दे चुकी हूँ, अब मैं नहीं दे सकती, सॉरी। मालकिन, 6 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। आप लोग तो बोलते हैं कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा है, पर पैसे की बात आई तो नहीं दे रहे। अम्मा को कुछ हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। वही है हमारी जिंदगी में, बस कोई नहीं है हमारा। अबे ओ, तेरी माँ को कुछ भी हो जाए, वो जिए या फिर मर जाए। चुप करिए। माँ के खिलाफ एक शब्द भी मैं सुनूंगा नहीं। अबे ओ, 2 कौड़ी के नौकर, ज्यादा ना बकवास मत कर, समझा ना? और तेरी हिम्मत कैसे मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? हाँ, नौकरी से निकाल दोगी, समझा ना? चल निकल यहाँ से। अरे तो पैसे चाहिए थे तो तू मुझसे बोलता, मैं तुझे पैसे दे देता। तू इसके लिए थप्पड़ मारेगा हमें? इसके लिए नहीं रे, अपनी माँ के लिए मार रहा था। कहना क्या चाहता है तू? कहना ये चाहता हूँ, ये जो मालकिन है ना, इसे बहुत अच्छा समझता था, पर इसकी वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं। अगर ये टाइम पर पैसे दे देती, मुझे गांव जाने देती, तो आज मेरी माँ जिंदा होती। क्या तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है? देखो रामू, बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करो? साहब, मेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। आप एक बात बताइए, काम कर रहा था मैं तेरे पास 6 साल से, पर तुमने क्या किया? मुझे पैसे नहीं दिया। और आप तो बोल रहे थे साहब कि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। ये परिवार का हिस्सा हूँ कि मुझे पैसे नहीं दिए, छुट्टी नहीं दिए, मुझे गाँव नहीं जाने दिए। मैं अपने जैसा काम करता था। आप दोनों को पता है ना कि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। अब उसे मैं खो दिया हूँ हमेशा के लिए, इसकी गलती की वजह से। और पैसे मैं लेकर भाग जाता, कहाँ जाता? काम करके सारा पैसा चुका देता। पैसा छोड़, तू मेरी माँ को वापस ला मेरी माँ को। राजू, तू शांत हो जा। देख, 1 मिनट के लिए शांत हो जा, उसके बाद हमारी बात सुन, फिर तू जो बोलेगा ना हम सुनेंगे। देख, ना इसे ना हमें नहीं पता था कि तेरी माँ की तबीयत इतना ज्यादा खराब है, और अगर इससे भी पता होता तो ये जरूर पैसे दी होती। और मैं मानता हूँ इससे गलती हुई है। देख यार, हम दोनों तुझसे हाथ जोड़ के अरे कैसा इंसान है रे तू? तुझे इससे डांटना चाहिए था, बोलना चाहिए था, पर बोल रहा है कि इससे कोई गलती नहीं हुई है। मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी माँ मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मेरी गलती नहीं है। अरे गलती नहीं है तो क्या मेरी गलती है? मेरी गलती है। देख, हमारी बात समझने की कोशिश कर। हाँ, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, हनी से गलती हुई है, इसे पैसे दे देने चाहिए थे, लेकिन हमें तो नहीं पता था ना कि ये सब कुछ हो जाएगा। अगर पता रहा होता तो हम ऐसी गलती क्यों करते? देख, हमसे गलती हुई है और उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, तुझसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। तुझे जो सजा देनी है ना, हम दोनों को वो सजा दे सकता है। तेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई हम शायद जीवन भर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, अपनी इस गलती के लिए हम शर्मिंदा हैं और उसके लिए तुझसे माफी मांग सकते हैं। तुझे जो सजा देनी है ना, हमें वो सजा दे सकता है। क्या सजा दिलाऊंगा साहब? क्या सजा दूंगा आप दोनों को? ज्यादा पुलिस कंप्लेन करूंगा।
थाने में आप दोनों जाएंगे, चुटकी बजाकर वापस आ जाएंगे। ऐसे आप दोनों के पास कुछ नहीं होगा। आप दोनों जी लीजिए अपनी जिंदगी, मैं कुछ नहीं करूंगा। पर मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे घर में काम नहीं करूंगा जहां पर इस माँ के कातिल रहते हैं। मैं जा रहा हूं यहाँ से, यहाँ पर काम नहीं करूंगा। पर जाने से पहले आप दोनों से इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम जैसे अमीर लोग, गिरे लोग नौकर तो बुलाएंगे, क्योंकि खुद से तो काम नहीं होगा। नौकर बुलाकर उससे काम करवाएंगे, गुलाम समझेंगे और उसे भी दिलासा दिलाएंगे कि तू मेरे परिवार का हिस्सा है, ज्यादा काम करवाने के लिए। पर ये सब तो मैं कहना नहीं चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो नौकर आएगा ना, अगर कभी भी वो बोलेगा कि मुझे गांव जाना है, उसके माँ की तबीयत खराब है, बाप का तबीयत खराब है, या किसी की भी तबीयत खराब है, पैसों की जरूरत है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ पैसा दे पीछे, क्योंकि मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, अपनी आंसू आंखों में ही सोख लिया, पर वो शायद बर्दाश्त ना कर पाए। चलता हूं मैं, जी लीजिए अपनी जिंदगी। राजू